बच्चों, आप सभी का साहू सर एंड गोस्वामी सर क्लासेस में स्वागत है। मैं कृष्ण कुमार बसंत आप सभी का स्वागत करता हूं। कल हम लोगों ने क्वेश्चन टैग के बारे में कुछ पढ़ा था। आज उसी लेक्चर के आगे कुछ और बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो क्या क्या पढ़ा था उसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं, क्या चीज़ है क्या नहीं है वो सारी चीज़ें। जैसे सबसे पहले हम लोग देखे थे कि क्वेश्चन टैग होता क्या है। क्वेश्चन टैग क्या होता है? एक मिनी क्वेश्चन होता है या स्टेटमेंट बोल सकते हैं इसको, जो लिसनर का रिस्पॉन्स देता है या लिसनर को रिस्पॉन्स करता है। ही इज़ ऑनेस्ट, इज़ नॉट, रोहन इज़ नॉट कमिंग, इज़ ही, रोहन इज़ कमिंग टुडे, इजंट ही, ये जैसे है। ठीक, तो इसमें हम लोग आगे देखे थे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज़ें हैं, इसी के बेस पे हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। सबसे पहला ये था कि नेवर यूज़ अ नाउन, हम लोग कभी भी नाउन का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक, क्या यूज़ करना है? तो प्रोनाउन यूज़ करना है। क्या यूज़ करना है? प्रोनाउन। नेवर यूज़ अ मेन वर्ब, मेन वर्ब भी यूज़ नहीं करना है। फिर यूज़ क्या करना है? यूज़ करना है हमें हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद नेवर यूज़ मोर देन टू वर्ड्स। टू वर्ड का मतलब क्या है? जो चीज़ें हैं इजंट ही, जैसे ये मान लीजिए ए कितना है, ए हो गया एक और ए एक, तो इससे ज़्यादा हम लोग को क्वेश्चन टैग में यूज़ नहीं करना है। अगला है हम लोग को टेंस को भी चेंज नहीं करना है, नेवर चेंज टेंस। उसके बाद ऑलवेज यूज़ कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का मतलब ये है कि अगर मुझे बना रहा हूँ तो मैं इज़ नॉट ना लिख के क्या लगूंगा? इजंट। ये इस टाइप को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। तो हमें इसका यूज़ ना करके कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का यूज़ करना है। इसके बाद ये दोनों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मेरा सेंटेंस पॉजिटिव है तो उसको मैं किस में कन्वर्ट करूँगा? नेगेटिव में। अगर मेरा सेंटेंस नेगेटिव है तो उसको मैं किस में कन्वर्ट करूँगा? पॉजिटिव में। बस ये दोनों है इसका मतलब। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। कुछ है जो इम्पोर्टेंट है उसी को लिखा हूँ। जैसे इज़ नॉट, ये तो हम सबको पता रहता है इजंट। आर नॉट, आरंट। बट यहाँ बच्चे कन्फ्यूज़न होते हैं कि सर इसका होता क्या है। जैसे एम है, एम प्लस नॉट, अधिकतम बच्चे करेंगे एमेंट, बट ये गलत है। क्या होता है? आरंट होता है। जैसे हैज़ का सबको पता है, हैव को पता है, बट सेल का देखिए अधिकतम बच्चे क्या करके आएंगे? इस टाइप से दिया रहेगा ऑप्शन, उसको सही करेंगे, लेकिन जो गलत है हमें क्या करना है? सेंट। ये जो डबल एल है उसको हटा दीजिएगा। अगला है विल नॉट। विल नॉट का भी सेम है, विल नॉट। इस टाइप से दे देगा एग्जाम में, बच्चे क्या करेंगे उसको सही, जो कि क्या होता है? गलत होता है। हमें क्या करना है? वांट करना है। जैसे कैन का क्या होता है? कैन नॉट। बट यहाँ भी एक और है, मे नॉट को हम लोग क्या लिख सकते हैं? मे क्या दिया रहेगा एग्जाम में? मे नॉट। ये बट ये गलत है। क्या करना है? या तो कैन नॉट होगा या माइट नॉट होगा, दोनों में से एक चीज़ें यूज़ करना है। देखिए अब हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? जो टेंस है, जैसे मैं बताया था प्रेजेंट सिंपल टेंस है या फिर इनडिफिनिट है, इसको क्या होगा? इसका डू या डज पहचानने का तरीका क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जैसे ईट है, गो है, ये सारे क्या होते हैं? फर्स्ट फॉर्म। पास्ट इनडेफिनिट इसमें होता है डीड, और इसका सेकेंड फॉर्म मतलब जैसे ईट का एट हो गया, गो का वेंट हो गया, ये सारे वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। ठीक है। फ्यूचर के कोई भी टेंस है उसमें हम लोग क्या यूज़ करेंगे? हेल्पिंग वर्ब विल या शैल। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब इज एम आर। पास्ट कॉन्टिन्यूस में क्या होता है? वाज वर। प्रेजेंट परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ये दोनों में हम लोग यूज़ करेंगे हैव या हैज़ का। पास्ट परफेक्ट में क्या यूज़ करेंगे? ओनली हैड का। बट अगर हैज़ टू लिखा है या हैड टू लिखा है तो, या हैव टू लिखा है, इसके लिए डू डस करना है, और हैड लिखा है तो डिड करना। हैज़ हैव के बाद अगर नाउन आता है, क्या आता है? नाउन। तो इसके लिए अगर हैज़ है सिंगुलर है तो सिंगुलर के लिए क्या करना है? डज। और अगर हैव है तो हैव के लिए क्या करेंगे? डू करेंगे। ठीक है। अगला देखते हैं हैड है, तो हैड के बाद नाउन आया तो क्या करना है? डीड यूज़ करना है। क्या यहाँ तक सबको समझ है? ये रिविजन कर रहे हैं, कल वैसे पढ़ चुके हैं। क्या क्या चीज़ें हमें नहीं यूज़ करना है? मेन वर्ब नहीं करना है, बी का नहीं करना है, ना बीइंग का करना है, ना बी का करना है, डन कभी नहीं करना है, नाउन का यूज़ कभी नहीं करना है, टू कभी तो होता नहीं है। ठीक, आगे देखते हैं। ये एग्जाम्पल है, वही चीज़ है, रिविजन कॉन्सेप्ट होगा। देखिए अगला कॉन्सेप्ट क्या था? दिस या दैट के बाद, अगर दिस या दैट के बाद क्या आता है? मेरा नाउन आता है। मान लीजिए दिस के बाद आ गया मेरा बॉय। क्या आ गया? बॉय। तो हमें जो क्वेश्चन टैग यूज करेंगे ये दिस के अकॉर्डिंग नहीं करेंगे। किसके अकॉर्डिंग करेंगे? ये जो नाउन दिया है इसके अकॉर्डिंग। अगर ये बॉय है मतलब फीमेल, मेल फीमेल जो भी है, मेल है तो मेल के लिए हम लोग जो यूज़ करेंगे उसको करेंगे ही। बट अगर ये होता है फीमेल, क्या होता है? फीमेल, तो इसके लिए हम लोग करेंगे सी का यूज़। बट ये अगर किसी थिंग्स को यू करता है या फिर मान लीजिए किसी जानवर को, ठीक, एनिमल वगैरह को, तो उसके लिए हम लोग कर लेंगे ईट का यूज़। समझ आया? ठीक। बट
अगर दिस दिया है या दोस दिया है, इसके लिए दो दे का यूज़ करेंगे। बट देयर या ईट, अगर ये दोनों दिया है तो दोनों के लिए वही चीज़ होगा, ईट या फिर देयर। ठीक है, आगे चलते हैं। ये एग्जाम्पल है, कर लीजिएगा। ये आज का क्लास हम लोग का यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, इतना रिवीजन किए हैं जो पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे। आज का कॉन्सेप्ट है, ये होता है इनडिफिनाइट, एवरीवन, नो वन, समवन, एनीवन, ऑल, एवरीबडी, नोबडी, समबडी, एनीबडी, बोथ, सेम और जो कुछ भी है इसे। इसके साथ अगर ये क्वेश्चन टैग में यूज हुआ तो इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, दे का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, दे का यूज़ करते हैं। ठीक, किसका किसका, एवरीवन, नो वन, समवन, समबडी, सेम, ऑल, इस सब के लिए बोथ। ठीक, और अगर ईच है, एवरी है, आइदर, नाइदर, एनी, अगर इसके बाद नाउन आता है, क्या आता है, नाउन, तो इसके लिए भी हम लोग क्या यूज़ करते हैं, दे का यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल करते हैं ताकि हम लोग जो पढ़े वो समझ आए। जैसे देखिए, एवरीवन इज अब्सेंट टुडे। देखिए ये जो जितने भी दिया हुआ यहाँ पे ये होते हैं अपना, इसमें से जो एवरीवन, नो वन, समवन, एनीवन, एवरीबडी, नोबडी, समबडी और एनीबडी, ये सारे लगभग सिंगुलर की तरह ट्रीट करते हैं। किसकी तरह करते हैं, सिंगुलर, इसीलिए यहाँ पे इज यूज हुआ है। क्या यूज हुआ है, इज। ठीक, अब देखिए एवरीवन इज अब्सेंट टुडे, एवरीवन इज अब्सेंट टुडे। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सेंटेंस को पहचानते हैं कि पॉजिटिव नहीं थी, तो सेंटेंस क्या है मेरा, पॉजिटिव है। क्या है, पॉजिटिव, तो इसका नेगेटिव बनाएंगे। क्या बना लेंगे, नेगेटिव, पहला चीज। दूसरे ये चेक करना कि हेल्पिंग ऑफ क्या है, इसमें हेल्पिंग ऑफ दिया है इज, क्या दिया है, इज, क्या हेल्पिंग ऑफ है, इज। अब देखिए अब हम लोग जो एवरीवन है इसका यूज करेंगे, इसके लिए क्या यूज करेंगे, दे यूज करेंगे। क्या करेंगे, दे। अब कई बच्चे क्या करेंगे, जल्दबाजी में इज नॉट दे करके आ जाएंगे। क्या करके आ जाएंगे, इज नॉट दे, जो कि गलत है। क्यों, क्योंकि हमें यूज करना है जो दे लग रहा है। क्या लग रहा है, दे। अब इसके अकॉर्डिंग हमें हेल्पिंग यूज करना है। अब प्रेजेंट में क्या होता है उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग, आर का क्या होता है, आर, तो आरंट हो जाएगा। ये होगा सही आंसर, जो कि ये गलत है। क्या ये समझ आया आपको, ठीक। अगला देखिए, समवन ब्रोक द विंडो। अब यहाँ पे हमें सबसे पहले पहचानना है कि वर्ब क्या है। वर्ब ये देखिए सेकेंड फॉर्म, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन होता है। उसके बाद हमें देखना है कि ये क्या है, पॉजिटिव सेंटेंस है। पॉजिटिव के बाद क्या बनाऊंगा मैं, नेगेटिव बनाऊंगा, दूसरा चीज। तीसरा हमें सब्जेक्ट देखना है, सब्जेक्ट क्या है मेरा, समवन। अब समवन के लिए क्या यूज करेंगे हम लोग, दे का। क्या यूज करेंगे, दे का। अब देखिए सेकेंड फॉर्म के लिए जो हम लोग यूज करते हैं हेल्पिंग, अब क्या करते हैं, डीड। और डीड जो है ऑल सब्जेक्ट के साथ सेम ट्रीट होता है ना, तो इसीलिए क्या हो जाएगा इसका, डी डंट दे। ठीक, अगला देखते हैं, एनीवन कैन सी दैट इज रॉन्ग। एनीवन कैन सी दैट इज रॉन्ग। अब देखिए फिर ये क्या है मेरा, पॉजिटिव सेंटेंस। क्या बनाएंगे, नेगेटिव बना लेंगे। उसके बाद क्या है, यहाँ कैन लगा है, तो कैन के लिए दिक्कत नहीं है। अब यहाँ लगा है मेरा एनीवन। एनीवन के लिए क्या यूज करते हैं, दे का यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग का, ये हुआ कैन, तो कैन को लिखूंगा मैं, कैन का क्या हो जाएगा, कांट। क्या हो जाएगा, कांट। अब एनीवन के लिए क्या लिख लूँगा, दे। क्या लिख लूँगा, दे। ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन टैग। दे के साथ ऑल सब्जेक्ट के साथ क्या यूज हो जाएगा, कैन, तो इसीलिए कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, ईच बॉय वॉज गिवेन अ पेन। अब यहाँ हम लोग देखें ईच के बाद क्या आया, नाउन आया। ये मेरा ईच है और इसके बाद क्या आ गया, नाउन आ गया, तो इसके लिए भी क्या यूज करेंगे हम लोग, दे। बट ये देखिए ये वाज है। अब यहाँ पे बच्चे क्या करेंगे, वाज लिख लेंगे और क्या कर देंगे, ईच का तो होता है क्या, दे। अब ये पॉजिटिव में है सेंटेंस, तो क्या बन जाएगा, नेगेटिव। और नेगेटिव में है तो क्या कर लेगा, वाजंट दे। और जो हल्दबाजी में गलत है, क्या है, गलत है। तो हमें क्या करना है, जो इच है, क्या है, इच, ये तो है दे। अब हमें दे के अकॉर्डिंग यूज करना है ना, दे मेरा हो गया। अब दे के अकॉर्डिंग यूज करना है वर। क्या हो जाएगा, वर, जो कि ये सही है। समझ आया। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब हमें चेक करना है कि कौन सा सही है कौन सा नहीं है, उसके अकॉर्डिंग। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे ये दोनों आपके लिए होमवर्क है। आंसर जो है कमेंट में डाल दीजिएगा। अगला कॉन्सेप्ट ये है हम लोग का कि अगर
हैव आया है, हैज़ या हैड, इसके बाद मेरा क्या आ गया, नाउन। तो हमें अगर हैव आया तो हैव के अकॉर्डिंग क्या यूज़ करना है, डू। क्या यूज़ करेंगे, डू। और अगर मेरा हैज़ आया तो हैज़ के अकॉर्डिंग करेंगे डज। क्या करेंगे, डज। और अगर मेरा आया है हैड तो हैड के अकॉर्डिंग करेंगे डीड। ठीक। अगर हैज़ टू आया है तो डज करेंगे, हैव टू आया है तो डू करेंगे, और हैड टू आया है तो डीड। सेम है, बस इसमें टू अलग लग गया है। ठीक। अगला है ये जो पढ़ चुके हैं हम लोग, हैव, हैज़, हैड, इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आया तो ये सेम रहेगा, बट इसके बाद अगर नाउन आया है तो चेंज हो जाएगा, अगर नाउन नहीं है तो चेंज नहीं होगा। हमें ये ध्यान रखना है इसमें। चलिए क्वेश्चन बनाते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, ही हैज़ डन हिज वर्क। अब सबसे पहले हमें पहचानना है, ये मेरा सब्जेक्ट है। क्या है, सब्जेक्ट। ये हमारा सब्जेक्ट है, ये उसका हेल्पिंग वर्ब है, और ये हम लोग का मेन वर्ब है। मेन वर्ब में कौन सा है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब जैसे ही वर्ब का हैव आया या फिर हैज़ या फिर हैड, इसके बाद अगर मेरा वर्ब का थर्ड फॉर्म आए तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे क्वेश्चन टैग में, इसके लिए जो सेम है इसी चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन टैग में हेल्पिंग वर्ब बना के लिखेंगे। बट अगर इसके बाद हैव, हैज़ या फिर हैड, इसके बाद अगर मेरा नाउन आता है, क्या आता है, नाउन, तो हमें क्या करना है, इन सब के लिए अलग अलग हेल्पिंग वर्ब है। अगर हैव आया है तो क्या करेंगे, डू करेंगे, हैज़ आया है तो डस करेंगे, और हैड आया है तो डीड करेंगे। क्या ये समझ आया? आगे देखते हैं। जैसे एग्जांपल है, इसको बनाते हैं। अब तो पहचाना गया। अब ये मेरा सेंटेंस है पॉजिटिव में, हमें किस में जाना है, नेगेटिव में जाएंगे। अब वर्ब है, वर्ब क्या है मेरा, हैज़ है, तो हैज़ लगा दीजिए, और इसका नेगेटिव बना दिया हैज़न्ट, और सब्जेक्ट क्या है, ही, तो ही लगा दीजिए। हो गया मेरा क्वेश्चन टैग। क्या समझ आया? ठीक, आगे चलिए। अब देखिए यहाँ पे, दे हैव अ कार। अभी जो बताया कि हैव के बाद अगर मेरा नाउन आ रहा है, क्या आ रहा है, नाउन, नाउन आ रहा है, तो नाउन के लिए तो मैं क्या करूँगा, लिख दूंगा। क्या लिखूंगा बताइए, हैव है, हैव के लिए क्या यूज़ करना है, डू यूज़ करना है। सेंटेंस मेरा पॉजिटिव में है तो मैं किस में जाऊँगा, नेगेटिव में। हेल्पिंग में आ गया मेरा डोंट, और क्या दिया है मुझे, सब्जेक्ट दे, तो दे के साथ क्या आता है, डू, तो कोई वाली दिक्कत बात नहीं है। ठीक है, आगे देखिए। दे हैव टू ज्वाइन अ न्यू कंपनी, उसे न्यू कंपनी ज्वाइन कर लेना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जैसे हैव टू आया तो हैव टू के लिए आपको मैं बताया हूँ, देखिए यहाँ पे हैज़ टू, हैव टू, हैड टू, इसके लिए क्या करेंगे, डू, डज या डिड। तो इसी तरह क्या दिया यहाँ पे, हैव टू दिया है तो हैव टू के लिए क्या करेंगे, सेंटेंस पॉजिटिव है, नेगेटिव चले जाएंगे। तो हैव टू दिया है तो हैव टू के लिए क्या करेंगे, डोंट। क्या हो जाएगा, डोंट। दे दिया है, दे के लिए दे। सब्जेक्ट हमें चेंज नहीं करना है। देखिए हैड टू दिया है, सेंटेंस क्या है मेरा, पॉजिटिव है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ही दिया है। अब डी हैड टू के लिए क्या करेंगे, डिड नॉट, और ये होगा ही, तो ही के लिए ही लगा दीजिए। ये आ गया आपका क्वेश्चन टैग। ठीक, ये आप बनाओगे, कमेंट में कर देना आंसर। आगे चलते हैं। अब देखिए ये है हम लोग का मॉडल के हिसाब से, मान लीजिए मॉडल जो हेल्पिंग होता है, यू शुड वर्क हार्ड, आपको वर्क हार्ड करना चाहिए। ठीक, अगर पेपर पास करना है तो करना ही है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव के लिए क्या हो जाएगा, नेगेटिव बना देंगे। तो शुड है तो शुड का क्या हो जाएगा, शुडंट, ये हो गया। सब्जेक्ट क्या है मेरा, यू, तो यू का क्या हो जाएगा, ओनली यू। ठीक, अगला देखिए, आई शैल कंप्लीट द वर्क टुडे। ठीक, अब यहाँ सबसे पहले चेक कीजिए, पॉजिटिव सेंटेंस है, किस क्या बनाऊंगा, नेगेटिव बनाऊंगा। शैल लगा है, शैल लगा दीजिए। हाँ याद रखिए, यहाँ पे बच्चे क्या करेंगे, शैल, ये, और ये हो गया गलत आपका। तो हमें करना क्या है, ये बनता है इसका, शैल। अब आई है तो आई के साथ आई लगा दीजिए, ये हो गया आपका क्वेश्चन टैग। ठीक है, अगला देखिए, यू मे कम टुमारो। ठीक, अब ये पॉजिटिव है सेंटेंस, किस में जाऊंगा, नेगेटिव में। बच्चे क्या करेंगे, मे देख के क्या मान लेंगे, मे नॉट, जो कि गलत है। हमें इसका भी क्या करना है, मे के एक तो मैं कैन कर सकता हूँ, या फिर क्या कर सकता हूँ, माइट।
ये दोनों चीज़ें मैं कर सकता हूँ। ऑप्शन में जो दिया रहेगा उसको आप ले लीजिएगा, दोनों यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक, ये होगा आपका मॉडल का। हैव टू का पढ़ लिए, हैव का पढ़ लिए, लगभग सभी चीज़ें हम लोग पढ़ लिए। ठीक, इसको आप एक बार रिवीजन कीजिएगा। क्या करना है, रिवीजन करना है, नोट्स बनाना है, फिर हम लोग करेंगे। चलिए अब क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्या करते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस। कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हैं, कुछ क्वेश्चन मैं अपने से लाया हूँ, बुक का नहीं है, बुक का लगभग होगा कुछ कुछ, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन नए भी दिखेंगे आपको। ठीक है, पहला और ये दूसरा। पहले आप बनाइए, चेक कीजिए कि आपका सही है कि गलत, फिर मेरा आंसर देखिए। ठीक, चलिए पहला है द मेडिसिन्स हैव अराइव्ड। बनाना कैसे, एग्जाम में टैकल कैसे करना है वो बताऊंगा आपको। देखिए ए ऑप्शन दिया है, ये ए बी डी। सबसे पहले आपको पहचानना है वर्ब। पहले देखिए पॉजिटिव है, यस, हमें चाहिए नेगेटिव, तो ये ऑप्शन क्या है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव का नहीं बनेगा। नेगेटिव है, नेगेटिव चाहिए हमें यहाँ पे। तीन चीज़ें हैं नेगेटिव। हैव आया, हैव आया, ये मेरा हेल्पिंग वर्ब है और ये मेरा मेन वर्ब है। क्या है, मेन वर्ब। अब जैसे ही मैं मेन वर्ब देखा और हेल्पिंग वर्ब, तो हमें पता है अगर इसके पास हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या चाहिए मुझे, है भी चाहिए, तो डीड का कोई काम नहीं है, हैज़ का भी कोई काम नहीं है। क्या होगा, ए ऑप्शन। क्या हो जाएगा इसका, ए ऑप्शन। अगला देखिए, यू हैव लॉक्ड द गेट। ठीक, अब जैसे ये देखा मैं, हेल्पिंग वर्ब हो गया और ये मेरा मेन वर्ब, क्योंकि वर्ब का थर्ड फॉर्म है। सेंटेंस क्या है, पॉजिटिव में है। सॉरी बच्चों। देखिए अब ये हुआ। अब क्या करना है, पॉजिटिव है, हमें क्या चाहिए, नेगेटिव चाहिए। क्या चाहिए, नेगेटिव। ये पॉजिटिव में है, कट गया, ये पॉजिटिव में है, कट गया, बचा अपने पास दो ऑप्शन। क्या बचा, दो ऑप्शन। अब यहाँ ये हेल्पिंग वर्ब है, तो हमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है, डोंट का यूज़ नहीं करना है, हमें करना है हैव का यूज़। किसका करना है, हैव का यूज़। क्या दोनों एग्जाम्पल समझ आया, एग्जाम में कैसे बनाना है। ठीक, आगे चलिए। अगला क्वेश्चन है सी इज़ नॉट रेडी फॉर मैरिज। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब क्या है मेरा, इज़, ये क्या है मेरा, इज़, और ये मेरा नेगेटिव वर्ड है, नेगेटिव सेंटेंस है। क्या चाहिए हमें, पॉजिटिव चाहिए, तो सबसे पहले नेगेटिव देखते ही काट दीजिए, पहला कट गया। दूसरा, सब्जेक्ट क्या है, सी, ये क्या है मेरा, सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट सी है तो इट का कोई काम नहीं है, ना ही का काम है, हमें क्या करना है, सब्जेक्ट सी ही चाहिए। समझ आया। अगला देखिए, दे मेट यस्टरडे। अब यहाँ हमें सबसे पहले ये पहचानना कि मेट कौन सा है। मेट होता है मीट का सेकेंड फॉर्म, ये V1 होता है। मेट होता है वर्ब का सेकेंड फॉर्म, ठीक, और फिर एक और होता है मेट, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब ये पास्ट में है, यस्टरडे देख के भी पहचान सकते हो। पहली बात है कि पॉजिटिव है सेंटेंस, हमें चाहिए नेगेटिव में भैया। ठीक, पॉजिटिव में। अब देखिए जितने भी पॉजिटिव वाले लगभग सभी को दे दिया, कोई बात नहीं। हमें पता है कि ये अगर वर्ब का सेकेंड फॉर्म है तो इसके लिए हम लोग हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं डीड। क्या यूज़ करते हैं, डीड। देखिए डोंट दिया है, कट गया ऑप्शन, इज नहीं होगा, और डी में दिया है डज नॉट, ये भी नहीं होगा, क्या हो जाएगा, डीड हो जाएगा। तो क्वेश्चन बनाने के लिए आपको चाहिए हेल्पिंग वर्ब का नॉलेज, और वो मैं पहले ही बता दिया हूँ, आपको अच्छे से याद होना चाहिए, तभी आपको क्वेश्चन बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। देखिए अगला एग्जाम्पल है श्वेता राइट्स पोएम इन इंग्लिश। तो देखिए श्वेता क्या करती है, लिखती है पोएम इंग्लिश में। तो यहाँ मैं देखा राइट्स, ये है मेरा V1, ए से यस। अब ये देखते ही हम लोग देखे हैं कि हेल्पिंग वर्ब अगर ये प्रेजेंट टेंस है, क्या है, प्रेजेंट टेंस, तो इसके लिए हेल्पिंग वर्ब हम लोग यूज़ करते हैं डू या फिर डस। डू हम लोग वहाँ लगाते हैं जहाँ पे क्या हो, प्लूरल हो, सब्जेक्ट क्या हो, प्लूरल। डज वहाँ पे लगाएंगे जहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो, सिंगुलर हो। अब जैसे ही श्वेता है, श्वेता क्या है, किसी लड़की का नाम और सिंगुलर है, ठीक, ये है मेरा पॉजिटिव, हमें चाहिए क्या, नेगेटिव चाहिए। तो नेगेटिव चाहिए तो लगभग सभी दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं श्वेता क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ डू का यूज़ नहीं करेंगे, तो डू वाले काट सकते हैं, इसका तो होगा नहीं क्योंकि आता ही नहीं, डू का भी नहीं होगा, डीड का भी नहीं, क्या हो जाएगा, डस। अगला चेक करते हैं, यू विल। अब देखिए मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, विल देखते ही फायदा हो गया मेरा, क्योंकि विल ही लगेगा और कुछ चीज़ नहीं लगेगा। डीड कट गया, इस कट गया, हम लोग फंस गए दो ऑप्शन में। जो बच्चा नहीं पढ़ा है वो क्या करेगा, जोश जोश में इसको मार देगा कि विल का क्या बन जाएगा, विल नॉट, लेकिन जो कि गलत है। हमें पता है विल का क्या बनता है, वांट, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए।
अब ये जो क्वेश्चन है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो बुक से लिया हूँ मैं। देखिए, सी सिंग्स वेरी वेल, सब्जेक्ट सेंटेंस क्या है, पॉजिटिव में, हमें चाहिए नेगेटिव में। ये पॉजिटिव खत्म, ये दो ऑप्शन बचा। अब दूसरा चीज़ देखना है, ये है मेरा प्रेजेंट का सिंपल टेंस, मतलब V1। V1 है तो V1 के साथ, अब देखिए V1 है और सिंगुलर है, रही बात सिंगुलर है क्योंकि ये प्लूरल का सिंगुलर दिया है और ये प्लूरल, दोनों में फंस सकते हैं हम लोग। तो सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ क्या यूज़ करते हैं, डज। क्या यूज़ करते हैं, डज। डू का यूज़ प्लूरल के साथ करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। यू पेड द बिल, यू पेड द बिल। अब ये जो पैड है ये हम लोग का है वर्ब का सेकेंड फॉर्म। क्या है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। किसका है, पे का। पे पैड, पैड होता है, पे पैड पैड, ये सेकेंड फॉर्म है। अब जैसे ये सेकेंड फॉर्म दिखा, इसका तो क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं हम लोग, डिड। क्या लगाते हैं, डिड। अब डिड लगाएं तो डिड लगाते हैं, तो डिड लगाने के लिए देखिए ये तो कट गया, ये कट गया, ये कट गया। सेकेंड ऑप्शन सही है, हमें कुछ नहीं देखना है, हेल्पिंग वर्ब का नॉलेज होना चाहिए, फिर आराम से क्वेश्चन बन जाएगा। अगला, ही डज नॉट हेल्प द पुअर, वो गरीबों की मदद नहीं करता है। तो यहाँ पे जैसे ये चीज़ देखा, ये तो नेगेटिव है, हमें तो हेल्पिंग वर्ब दिया है। नेगेटिव तो मैं क्या चेक करूँगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव, ये नेगेटिव कट गया, तीन ऑप्शन में हम लोग बच गए। हेल्पिंग वर्ब इसमें पहले से दिया है, डस क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है। अब डस हेल्पिंग वर्ब है तो हैव का तो यूज़ करेंगे नहीं, और आई का तो होगा ही नहीं क्योंकि सब्जेक्ट क्या है मेरा, ही। यहाँ पे ही दिया है तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, बी। अगला देखिए, अगला है आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क, मैंने अपना जो होमवर्क दिया था उसको कंप्लीट कर चुका। तो जैसे ही देखा सेंटेंस क्या है, पॉजिटिव में है, हमें चाहिए नेगेटिव में। किस में चाहिए, नेगेटिव में। तो ये सेंटेंस क्या है मेरा, पॉजिटिव, पॉजिटिव कट गया, पॉजिटिव कट गया, दो ऑप्शन बच गया। अब ये मेरा हेल्पिंग वर्ब है क्योंकि वर्ब का थर्ड फॉर्म है, मेन वर्ब तो ये है, हेल्पिंग वर्ब है। अगर हेल्पिंग वर्ब मेरा हैव है तो मुझे हैव ही चाहिए, डू क्यों यूज़ करूँगा मैं, तो ये वाला ऑप्शन सही हो गया। अगला देखिए, ही डज नॉट डू हीज वर्क सिंसियरली, वो अपना काम जो है सिंसियरली के साथ नहीं करता है। तो डज ही देखिए नेगेटिव है सेंटेंस, हमें चाहिए पॉजिटिव। क्या चाहिए, पॉजिटिव। तो लगभग हाँ, तीनों ऑप्शन क्या है मेरा, पॉजिटिव पॉजिटिव। अब जैसे ही डज है, डज क्या है मेरा, हेल्पिंग वर्ब है। अब डज हेल्पिंग वर्ब, उसको चेंज करना नहीं है, डिड कट गया, ही के साथ डू का यूज़ नहीं होता है, ही के साथ किसका यूज़, डज का, ये ऑप्शन हम लोग का सही हो गया। क्या एग्जाम्पल समझ आया आपको, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला देखिए, अब ये आप लोग के बुक का क्वेश्चन है, किसका क्वेश्चन है, बुक का। किसका क्वेश्चन है, बुक का। पहले आप लोग बनाइएगा, फिर अगर नहीं बनता है तो जो मैं बताता हूँ उसको देखिएगा। पहला, अब ये जो एपोस्ट्रॉफी लगा है, क्या लगा है, एपोस्ट्रॉफी, इसका मतलब होता है ही इज। क्या होता है, ही इज। ही के बाद क्या लग गया, आईएनजी फॉर्म। तो देखिए ही है, वर्ब क्या है मेरा, हेल्पिंग वर्ब ही है, तो ही के लिए ही तो लगाएंगे ना, वास तो होगा नहीं, सूट नहीं होगा, कैन नहीं होगा, क्या हो जाएगा, इज। तो ध्यान दीजिए, अगर मुझे पहचानना आ जा रहा है हेल्पिंग वर्ब कौन सा है तो मैं ऑप्शन में डायरेक्ट कट लगा के बना सकता हूँ। ठीक, अगला दूसरा एग्जांपल, यू डू गो टू स्कूल। ठीक, यहाँ पे देखिए, अरे सॉरी यार, यहाँ पे डोंट होना चाहिए, यू डोंट गो टू स्कूल। अब ये मेरा सेंटेंस है नेगेटिव में, मुझे चाहिए पॉजिटिव में। क्या इसमें चाहिए, पॉजिटिव में। तो ये तो नेगेटिव में है, नहीं होगा, ये हो सकता है, ये नेगेटिव में, तो ये नेगेटिव नहीं चाहिए। अपने पास बचा दो ऑप्शन, डू या डू यू या वुड यू। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हम लोग का डू, क्या है हेल्पिंग वर्ब, डू। तो डू जैसे ही हेल्पिंग वर्ब है तो वुड का तो कोई काम है ही नहीं, तो ये ऑप्शन कट गया, बचा क्या मेरा, डू। ये ऑप्शन सही है। अगला, वी वॉन्ट, अब ये हमें पता है क्या होता है, विल का, विल नॉट का क्या होता है, कॉन्स्ट्रक्टेड फॉर्म। ठीक, अब ये नेगेटिव में है मेरा, किस में चाहिए मुझे, पॉजिटिव में। तो देखिए विल का क्या होगा, कैन हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। वी हो सकता है क्या, आर नहीं हो सकता। देखिए ये दोनों, ये तो पहले से ही दिया है तो हमें तो ये नेगेटिव चाहिए ही नहीं, हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव के लिए क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन। अगला ऑप्शन देखिए, अगला क्वेश्चन,
यू हैड सीन इट बिफोर। अब देखिए यहाँ पे जो हैड है, हैड के बाद कौन सा फॉर्म आ गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म। अगर हैड के बाद नाउन आता, क्या आता मेरा, नाउन, तब हम लोग जो है इसके लिए हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं डिड। बट जैसे ही आया तो इसके लिए हम लोग कर लेंगे ओनली हैड का यूज़। तो जहाँ भी हैड दिखा, हैड, ये तो कट गया, दो ऑप्शन बच गया। उसके बाद हमें देखना है, ये है हम लोग का पॉजिटिव, क्या चाहिए हमें, नेगेटिव। तो दोनों में से नेगेटिव कौन है, ये तो पॉजिटिव है, ये हो गया हम लोग का नेगेटिव। क्या मेथड समझ आया कैसे बनाना है आपको। अगला देखिए, पहले आप लोग बनाइएगा फिर मेरा सॉल्यूशन देखिएगा। दे डिड नॉट गो टू स्कूल। अब देखिए ये मेरा नेगेटिव सेंटेंस है, मुझे पहले ही पता चल गया। मुझे क्या बनाना है, पॉजिटिव बनाना है। क्या बनाना है, पॉजिटिव। डिडंट डे, डिड डे, डू डे, विल तो आएगा नहीं क्योंकि डिड है। नेगेटिव है, पॉजिटिव, यही दोनों ऑप्शन है, ये तो कट गया। अब देखिए डिड है तो डू थोड़े ना बन जाएगा, नहीं बनेगा, क्या बन जाएगा, डिड। ठीक, अगला, दे विल वॉश द कार। विल जैसे ही दिखा, सेंटेंस पॉजिटिव है, नेगेटिव में जाएंगे, तो ये तो सेम पॉजिटिव है, नहीं बनेगा। ये हो सकता है, ये देखिए विल का क्या होता है, विल का तो हम लोग वांट करते हैं ना, मतलब विल ही बनता है, चेंज नहीं होता है। तो वुड तो नहीं करेंगे, कैन भी नहीं करेंगे, क्या हो जाएगा, वांट हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला एग्जाम्पल है मेरा, वी मस्ट लॉक द डोर। अब देखिए यहाँ पे जो है ये मेरा होता है मॉडल वर्ब। क्या होता है, मॉडल वर्ब। एक बार बता दीजिएगा क्या क्या होता है मॉडल वर्ब। इसके लिए होता है ऑब्लिगेशन के लिए यूज़ करते हैं, जो काम एकदम जरूरी है उसके लिए। ठीक, मस्ट नॉट, शुड नॉट, मस्ट नॉट, शुड बी। सेंटेंस क्या है मेरा, पॉजिटिव है, तो क्या बनाएंगे, नेगेटिव बनाएंगे। क्या बनाएंगे, नेगेटिव। अब नेगेटिव के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पॉजिटिव है, ये कट गया, बचा तीन ऑप्शन नेगेटिव में। मस्ट है तो शुड तो यूज़ करेंगे नहीं। ठीक है, यहाँ देखिए ये दो ऑप्शन फंस जाओगे, दोनों में नेगेटिव दिया है, बट सब्जेक्ट चेक करना है। सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे वी दिया है, और यहाँ भी वी दिया है, यहाँ लेकिन दे दिया है तो कट गया, बचा क्या, वी। ट्रिकी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन दिया है, बच्चे फंस सकते हैं इसमें। दोनों में देख के क्या मार देंगे, इसको मार देंगे, जो कि गलत हो जाएगा। अगला देखिए, यू हैव बॉट अ कार। आपने कार खरीद चुका है। देखिए हैव आया, हैव के बाद क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये जो बॉट है, ये बाई का B1 है, ये जो बॉट है सेकेंड फॉर्म है, और ये जो बॉट है आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म है। तो इसको याद रखें, बीच बीच में जो वर्ब बता रहा हूँ उसको लिख लीजिएगा अगर उसके बारे में आपको नहीं पता है तो। अगला देखिए, हैव है वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब आ गया मेरा, और ये क्या आ गया, मेन वर्ब। ठीक, तो हेल्पिंग वर्ब है तो डिड तो यूज़ करेंगे नहीं, वर्ब भी नहीं होगा। अब देखिए ये दोनों ऑप्शन बच गए। अब चेक कीजिए सेंटेंस क्या है, पॉजिटिव, क्या चाहिए हमें, नेगेटिव। ये तो पॉजिटिव है तो नहीं चाहिए, हमें चाहिए नेगेटिव चाहिए। क्या चाहिए, नेगेटिव। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्या ये सारे एग्जाम्पल आपको समझ आए, ठीक। अगला देखिए, ठीक, यहाँ देखिए ये आपके लिए क्वेश्चन है, इसको आप लोग को करना है होमवर्क, और जो आंसर है उसको ऑप्शन में कमेंट में लिख दीजिएगा। ये वाला स्लाइड ये भी आपके लिए होमवर्क है, ये वाला स्लाइड ये भी आपके लिए क्या है, होमवर्क है। ओके, थैंक यू। आपको आप अगर क्लास अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए कि यहाँ लाइव क्लास चल रहा है। थैंक यू।